स्टूडेंट्स, आज हमने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम लेके आया हूँ। इस डायग्राम से आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे सॉल्व करना है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। मैं दोनों नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, गिवन और फाइंड। मतलब ये होता है कि आपके पास ये तीन चीजें हैं, तीनों में से अगर कोई भी एक चीज आपको दे दी जाए तो दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि फाइंड क्या करना है। यानी एक गिवन तो आपको दिया हुआ आएगा, या तो ये गिवन दिया हुआ आ सकता है परपेंडिकुलर, या बेस गिवन दिया हुआ आ सकता है, या हाइपोटेन्यूज गिवन दिया हुआ आ सकता है। लेकिन अगर एक आपको गिवन दे दे तो दूसरा आपको फाइंड की तरफ नोटिस करना है कि क्या दिया हुआ है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझा देता हूँ। मान लो आपको ये पूछा जाए कि ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की ये परछाई है, यानी ये शेडो है, ये बिल्डिंग की शेडो है और ये आपका बिल्डिंग है। मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग है, तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है, इसको फोकस नहीं करना। फिर अब इन दोनों को क्या फोकस करना है, आपको बिल्डिंग और शेडो में से दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है। मान लो बिल्डिंग आपको गिवन है तो शेडो पूछेंगे, शेडो गिवन है तो बिल्डिंग पूछेंगे। अगर बिल्डिंग गिवन है और शेडो पूछी है तो इन दोनों के ऊपर ही फोकस करना है। ये दोनों क्या है आपके, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। और परपेंडिकुलर और बेस का क्या रिलेशन होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये तो पहला फोकस हुआ। दूसरा, अगर मान लो क्वेश्चन अगर इस टाइप से आ जाए, आपको ये पूछ लिया कि यहाँ पे एक क्या कहते हैं पिलर है, उस पिलर के ऊपर यहाँ पे एक आपको मतलब सीढ़ियां रखी हुई है। तो आपको ये पूछा गया है कि सीढ़ियां मान लो आपको सीढ़ियां गिवन है, सीढ़ियों की मान लो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर जो भी है वो हाइट गिवन है। आपको ये पूछा है इस जो पिलर है इस पिलर का हाइट निकालिए। अब आपको इसको फोकस नहीं करना, अब आपको किसको करना है, इसको और इसको फोकस करना है। इसको फोकस नहीं करना, किसको करना है, इसको और इसको फोकस करना है। वापस इसको और इसको फोकस करना है। मैंने क्या बताया, गिवन और फाइंड। तो गिवन क्या गिवन है, ये गिवन है आपको। अब इन दोनों में से फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है आपको। अगर बिल्डिंग हाइट फाइंड करनी है, अब रिलेशन क्या बन रहा है, अब रिलेशन आपका बन रहा है P/H, परपेंडिकुलर और बेस। ये रिलेशन बन रहा है। जब ये रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का होता है। ये रिलेशन किसका होता है, साइन थीटा का होता है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपको ये कह दी जाए ये ट्री है और इस ट्री का ये शेडो है, ठीक है, और इस ट्री का ये शेडो है। ट्री का एग्जांपल ले लो, या जैसे मान लो एक और एग्जांपल कोई और ले सकते हो आप। जैसे मान लो आपके पास कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर एक आपके पास यहाँ पे एक कोई रॉड रखी हुई है और आपको ये कहा गया है कि बिल्डिंग का जो शेडो है उसका जो लेंथ है वो 8 मीटर है। और आप ये फाइंड कीजिए कि यहाँ पे जो रॉड रखी हुई है उस रॉड की हाइट क्या होगी। यानी अब पता करो गिवन और फाइंड। गिवन क्या है, आपको 8 मीटर गिवन है। गिवन यानी आपके पास क्या गिवन है, बेस गिवन है। अब पूछा क्या है आपको, हाइट, यानी B/H। B/H किसका रिलेशन होता है, cos थीटा का। इसी टाइप से आपको रिलेशन निकालना सीखना है। रिलेशन वापस बोल देता हूं, गिवन और फाइंड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या गिवन है क्या फाइंड है, क्या गिवन है क्या फाइंड है, उसके ऊपर आपको रिलेशन निकालना है। अगर आपके पास कोई भी दो वैल्यू आ जाए, उसमें से एक गिवन होगी दूसरी अननोन होगी, दोनों को निकाल कर रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। थीटा आपको कई बार गिवन आएगा, मान लो थीटा गिवन आ गया 30 डिग्री, और कई बार गिवन नहीं भी आता है, उस समय आपको थीटा निकालना भी पड़ सकता है। तो वो चीजें कैसे सॉल्व करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको 2-3 एग्जांपल के सामने एग्जांपल तैयार है। एग्जांपल क्या है, अ ट्री ब्रोक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंट सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ट्री है, वो ट्री जो है वो ब्रेक हो जाती है। यहां से मान लो यहां से ब्रेक हुई तो ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा। और इन्होंने ये बोला है कि ट्री जहां ये ट्री गिरी है उससे और इसके इस पे ट्री के फुट से जो डिस्टेंस है वो आपको 8 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 8 मीटर दे रखा है। आपको ये पूछा ट्री की हाइट निकालो। अब ट्री की हाइट सिर्फ ये थोड़ी है, ट्री की हाइट ये भी है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा ही आपका नीचे गिरा है, तो इसको मैं x ले लेता हूं, उसको y ले लेता हूं, और ये y हिस्सा जो नीचे गिरा है इसको भी मैं क्या ले लेता हूं, y, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये ऊपर वाला हिस्सा ही नीचे गिरा है। अब यहां पर रिलेशन निकालना सिखाना है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था रिलेशन निकालना, पहले इसका नाम दे देते हैं ABC। रिलेशन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हम यहां ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। आपको फाइंड करनी है ट्री की हाइट, यानी x और y दोनों फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले x के ऊपर जाते हैं,
तो मैंने आपको क्या बताया था, दिया हुआ क्या है, गिवन और फाइंड। गिवन क्या है आपको ये, और फाइंड क्या करना है ये। तो फाइंड और गिवन का रिलेशन क्या बना, P अपॉन बी यानी tan थीटा का रिलेशन बना। तो tan, मान लो थीटा आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है बुक में, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ, तो tan 30 लिखेंगे। देन रिलेशन क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इक्वल्स टू 8 अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अगेन इन ट्राइंगल ABC। अब इसके अंदर देखिए आपको y निकालना है, तो गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, गिवन फाइंड। तो गिवन आपको क्या है 8 और फाइंड क्या करना है y। अब इसका रिलेशन क्या है, बनता है आपका b अपॉन h यानी cos थीटा की जगह क्या लिखा है यहाँ पर। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए आप, गिवन और फाइंड यानी cos का रिलेशन बन रहा है, तो cos 30। अब आप यहाँ पे cos 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y इक्वल्स टू 16 अपॉन √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। एक्चुअल में हाइट ऑफ ट्री आपको निकालनी है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हाइट ऑफ ट्री x प्लस y, x की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए, √3 पीछे क्या बचा, 8 प्लस 16 कितना हो गया आपका 24, क्रॉस मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर लो, √3 इंटू √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका क्या निकलेगा 24 √3/3। जब ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा 8√3, 3 8 24, 8√3। ये आपके क्या आ गई, ट्री की हाइट आ गई। इस टाइप से आपको फाइंड करना है। पॉज नहीं किया, अब कर रहा पॉज, क्या हुआ, ये तो कट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिया है, वैसे कई टाइप्स के एग्जांपल्स हैं जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कई टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आऊँगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए आपको मुझे कमेंट में लिख के देना पड़ेगा कि मैं 10th और 9th दोनों का फुल कोर्स आपके सामने यूट्यूब पे लेके आ सकूं, ताकि आप लोग घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सको। स्टे होम, स्टे सेफ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।